तानिया खूबसूरत मगर जिद्दी लड़की थी। बचपन से ही इसे टीवी ड्रामों का जुनून था। दिन रात स्क्रीन के सामने बैठना उसकी आदत बन चुकी थी। माँ समझाती रहती, बेटा नमाज पढ़, कुरान से दिल लगाओ, मगर वो कहती, अम्मी अभी किस्त चल रही है। दुनिया और दीन की सब बातें उसके लिए बेमानी थीं। बस टीवी ही उसकी दुनिया था। एक दिन मस्जिद से ऐलान हुआ कि आज बयान है, ख़वातीन जरूर आएं। माँ ने तानिया को कहा, चलो बेटा तुम्हारे लिए फायदा होगा, मगर वो बोली, अम्मी आज किस्त का क्लाइमेक्स है, आप जाएं। माँ अकेली चली गई और तानिया अपनी स्क्रीन में गुम रही। सुबह जब वो बेदार ना हुई तो माँ ने दरवाजा बजाया, लेकिन कोई जवाब ना आया। माँ ने मोहल्ले वालों को बुलाया, भाई भी आ गया, दरवाजा तोड़ा गया और तानिया फर्श पर बेजान पड़ी मिली। टीवी बंद था, रिमोट जमीन पर गिरा हुआ। सब हैरान थे। माँ चीख रही थी, तानिया उठ जा। किसी ने कहा, ये दिल का दौरा है, तो किसी ने कहा, ये अंजाम है इस स्क्रीन का। तदफीन की तैयारी शुरू हो गई। जब औरतें गुस्ल देने लगीं तो वो हैरान रह गईं। तानिया का जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। कई औरतों ने जोर लगाया मगर लाश हिलने का नाम न लेती थी। जनाजे के वक्त भी 4 अफराद मुश्किल से उसे उठा सके। मौलवी साहब ने आहिस्ता कहा, जिस चीज की इबादत करोगे वही तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। जब उसे कब्र में रखा जा रहा था, एक नौजवान ने मजाक में कहा, उसका रिमोट भी दे दो, वही तो उसका साथी था। जैसे ही रिमोट कब्र के करीब पहुंचा, अचानक तानिया ने आंखें खोल दी। लोग चीखने लगे। माँ बेहोश हो गई। तानिया ने आहिस्ता कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे अल्लाह याद आ गया। तानिया ने रिमोट को खुद कब्र में फेंका और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब इसकी लाश नरम हो चुकी थी, जैसे अल्लाह से सुलह कर चुकी हो। सब हैरान थे। मोहल्ले की औरतें अपने घरों में वापस जाकर रोएं और कई ने इसी दिन अपने टीवी बंद कर दिए। माँ ने कमरे में कुरान रख दिया और एक तख्ती। जिस चीज से मोहब्बत करोगे वो ही तुम्हें ले डूबेगी। तानिया की कहानी अब हर घर में सुनाई जाती है ताकि